पीहू जब घोंसले से बाहर निकलकर देखती है तो पहाड़ियों से ढेर सारा मलबा आ रहा होता है और एक बड़ी सी चट्टान एक पेड़ पर आकर गिरती है, जिससे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सभी पक्षी और जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अच्छा हुआ जो हमने उस पेड़ पर घर नहीं बनाया, वरना तो आज हमारा राम राम सत्य हो जाता। अब तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है, पानी के साथ मलबा भी आने लगा है। इतने में फिर से एक बड़ी चट्टान ढलान से गिरती हुई नदी में पहुंच जाती है और नदी का सारा पानी जंगल में फैलने लगता है। इस बीच जंगल में भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, पड़ोसी जंगल की बारिश कम थी, जो अब इस जंगल में भी बारिश शुरू हो गई। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। अरे ये आवाज तो भोलू की है ना, लगता है वो किसी मुसीबत में है। सब लोग भागते हुए भोलू की गुफा के पास पहुंचते हैं, लेकिन भूरी मदद को नहीं जाती और घोंसले के अंदर घुस जाती है। सब लोग देखते हैं कि गुफा के बाहर एक बड़ी सी चट्टान है, जिसने गुफा का मुंह बंद कर दिया है और नीचे से पानी गुफा के अंदर जा रहा है। हमें ये चट्टान किसी भी तरह हटानी होगी ताकि भोलू बाहर आ सके। सब पक्षी और जानवर बड़ी मेहनत से चट्टान हटाकर भोलू को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि पानी का सैलाब अब उनके ठिकानों तक पहुंचने वाला है और आसमान में बिजली जोर से गरज रही है। हमें सबको लेकर दूसरी पहाड़ी पर जाना होगा, क्योंकि अब ये जंगल सुरक्षित नहीं है। ठीक है, चलो पहले भूरी को लेने चलते हैं, फिर वहाँ से पहाड़ी पर चलेंगे। अरे भूरी जल्दी चलो, भोलू की गुफा तो ढह गई, अब हमारे घोंसलों की बारी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, भोलू की गुफा टूटी तो मैं क्या करूं? मेरा घोंसला तो सुरक्षित है, मैंने यहाँ राशन जमा कर रखा है, मैं अपने सामान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी खुदगर्ज मत बनो, लालच और खुदगर्जी का अंजाम अच्छा नहीं होता। भूरी किसी की भी बात नहीं सुनती है, क्योंकि अब तक उस पर कोई परेशानी नहीं आई थी। पर तभी जंगल में पानी भरने लगता है और तेज हवाओं के झोंके के साथ भूरी का घोंसला उड़ जाता है और पेड़ टूटकर गिर जाता है, जबकि भूरी पानी में बहने लगती है। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, कालू जी। सब पक्षी अपनी जान पर खेलकर भूरी को बचाते हैं और उसे लेकर एक सुरक्षित पहाड़ी पर चले जाते हैं। देखा लालच का अंजाम, तुम्हें दूसरों की नहीं सिर्फ अपनी परवाह थी और तुम ही अब बेसहारा हो गई। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, अब से मैं कभी खुदगर्ज नहीं बनूंगी, सबका दुख मेरा दुख होगा। पर जंगल का क्या, हम पेड़ों के पक्षी तो आ गए, पर बिलों में रहने वाले जानवरों का क्या? जंगल हजारों पक्षियों और जानवरों का घर है, हम उसे यूं तबाह होने के लिए नहीं छोड़ सकते। पर हम जंगल को बचाएंगे कैसे? पड़ोसी जंगल वासियों ने पेड़ काटे हैं, जिस वजह से मिट्टी पानी को रोक नहीं पा रही, इसलिए बारिश वहाँ हुई और तबाही यहाँ। तो क्यों ना हम एक काम करें, अगर हम यहाँ मिट्टी और लकड़ी जमा करें तो पानी को दूसरी दिशा में भेजा जा सकता है और जंगल में भरा पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा। हाँ, मैं भी इस काम में मदद करूँगा। मैं भी। बात अब जंगल की है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। सब लोग अब टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। कालू ऊपर से देखता है कि किस डायरेक्शन में पानी को मोड़ना है, जबकि भोलू और टिंकू लकड़ियां इकट्ठा करके लाते हैं। भूरी मिट्टी जमा करती है और मीनू पीहू दोनों रास्ता बनाती हैं। रिमझिम बारिश, रात के अंधेरे और दहशत भरे माहौल में जंगलवासी एकजुट होकर अपने मिशन को अंजाम देने में लगे रहते हैं। लेकिन अब पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जिससे मिट्टी को जमाने में दिक्कत होने लगती है। पर जंगलवासी हिम्मत नहीं हारते। रास्ता तो बन जाता है, पर तभी पानी का एक बड़ा रेला आता है। ये देखकर पक्षी साथ मिलकर ताकत लगाते हैं और किसी तरह पानी की दिशा मोड़ देते हैं, जिससे जंगल का पानी सारा बाहर निकल जाता है। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा पसर जाता है। पेड़ गिर गए, जानवरों के बिल बह गए और जंगल बर्बाद हो गया, पर हम सब बच गए और जंगल भी। हाँ, आखिरकार हमने जंगल को डूबने से बचा लिया है। याहू! सभी पक्षी नम आंखों से चारों तरफ जंगल में देखते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। हमने कर दिखाया,
हमने अपने घर जैसे जंगल को बचा लिया। रात गुजर जाती है और अगली सुबह धूप की किरणें जंगल को जगमग कर देती हैं। पूरा जंगल फिर से चहक उठता है और अब पड़ोसी जंगल की बारिश भी थम चुकी थी। तभी पड़ोसी जंगल के लोग इनके पास आते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमारे पेड़ काटने की वजह से आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पेड़ सिर्फ हमें घर, हवा, खाना और ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि ये हमारे जीने की उम्मीद है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जंगल सिर्फ बंजर जमीन बन जाएगा। इसलिए आगे से पेड़ मत काटना, बल्कि लगाना। धीरे धीरे जंगल की खुशियां लौट आती हैं और संडे को सब पड़ोसी जंगल में जाकर वहां पेड़ लगाओ अभियान चलाते हैं और कई सारे पेड़ लगाते हैं। पेड़ खड़े हैं जंगल बनकर, जीवन की हर एक डोर, इनके कटते ही मर जाता है जंगल का हर एक शोर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो। जंगल में ऑपरेशन नकाबपोश। फुरफुरी एक बेहद खुशहाल जंगल था, जहां सभी जानवर मस्ती मजाक के साथ रहते थे। जिनमें सबसे नटखट थी बिजली, जो खाना, फल व सब्जियां साफ करने में माहिर थी। बिजली ने अपने घर में ही एक बड़ा सा गोदाम बना लिया था, जिसमें खाने की हर चीज का स्टॉक था। बिजली, ये बहुत गलत बात है। कल मैंने अपनी चिंकी के लिए काजू लाकर रखे थे और तुमने वो भी साफ कर दिए। खाती कितना हो तुम? पेट तो तुम्हारा इत्तू सा है। नहीं पीहू बहन, मैंने ये नहीं किया और मेरे पास तो पहले से ही काजू हैं। मैं भला तुम्हारे काजू क्यों लूंगी? रहने दे, रहने दे। सब जानते हैं जंगल में चोरी की कला जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं। परसों मेरे घर से भी अखरोट चुराए हैं इसने। ना जाने कहाँ छुपा देती है, पता ही नहीं चलता। मीनू मौसी, उसे जाने मत देना। पकड़ो, उसकी पोटली में मेरी गाजर है। मौसी छोड़ो भी, वरना मेरा हलवा नहीं बन पाएगा। वाह जी वाह, चुराई गाजर से खुद हलवा खाएंगी। हमारा क्या? ठीक है, तो आपको भी खिलाऊंगी। अब तो जाने दो। मीनू मौसी ने बिजली को छोड़ दिया और वो 9-2-11 हो गई। क्या मौसी, इत्तू सी गिलहरी को नहीं पकड़ पाए तुम? अब गई मेरी गाजर। उसके घर जाऊंगा तब तक तो पेट में पहुंच चुकी होगी। अब फिर से खेत में जाना पड़ेगा। कालू के जाते ही पीहू और मीनू बिजली के घर जाती है और तीनों मस्त गाजर के हलवे का आनंद उठाती हैं। अब हम जा रहे हैं, पर ऐसा मत किया कर। आज तो हमने संभाल लिया, रोज रोज कैसे संभालेंगे? रात